गुरुजी नमो नमः। प्रणाम नमो गुरुजी। प्रणाम गुरुजी नमो नमः। प्रणाम। नमो रिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहूणं यशो पञ्चनमुक्कारो सब्बपावपणासनो मङ्गलानं च सव्वेशे पढमं हवै मङ्गलम् अज्ञानतिमिरन्धानां ज्ञानञ्जनशलाकया नेत्रम् उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। परम पूज्य पूज्यपाद कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्र सुरेश्वर जी महाराजा के द्वारा विरचित सिद्ध हेम शब्दानुशासन नामक व्याकरण ग्रंथ और इसी व्याकरण ग्रंथ से उद्धरित पंडित वर्य शिवलाल जी द्वारा रचित हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा, मध्यमा और उत्तमा ऐसे 3 विभागों से विभाजित हेम संस्कृत प्रवेशिका और इसी हेम संस्कृत प्रवेशिका प्रथमा के तृतीय प्रकरण अर्थात फिर से एक बार क्रियापद प्रकरण यहाँ पर अभ्यास करें और इस बार क्रियापद में हस्तन भूतकाल वर्तमान काल देखने के बाद हस्तन भूतकाल और हस्तन भूतकाल के लिए जो प्रमुख 3 नियम है अर्थात हस्तन भूतकाल के लिए अति उपयोगी और हर एक हस्तन भूतकाल के रूप में लगाया जाता है वो क्या है कि प्रथम नंबर कि धातु के पूर्व में अ जोड़ा जाता है यानी अ लगाया जाता है। नंबर 2 उपसर्ग सहित धातु हो तो उपसर्ग के बाद और धातु के पूर्व में अ लगाया जाता है। और तीसरा नंबर नियम स्वर से अगर स्वरादि धातु हो अर्थात स्वर से प्रारंभ होने वाला धातु हो तब अ न लगाकर आदि स्वर की वृद्धि की जाती है यानी आदि स्वर की वृद्धि होती है। ये 3 नियम हस्तन भूतकाल के लिए और हस्तन भूतकाल के लिए यहाँ पर वाक्यानुवाद हम लोग यहाँ पर देखते थे। अब आगे की वाक्य यहाँ पर यहाँ पर वाक्य देखेंगे कि वाक्य नंबर 16 और 16वां वाक्य में यहाँ पर है कि प्रातःकाल आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हाँ लास्ट में कौन बोल गए थे? लास्ट में कौन बोले थे? 48 49 48 45 हो गया था 45 46 तो हो गया था 45 हो गया था 44 हो गया था क्या? याद नहीं खुशी। ओके चलिए 42 हाँ 45 या 44 चल रहा था गुरुजी। ओके चलिए 45 से स्टार्ट करते हैं 45 ओके 44 प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हाँ गुरुजी। प्रातः काल आकाश में पक्षी उड़ते हैं। हाँ, उड़ते हैं क्रियापद गुरुजी। कौन से डयन काल में है ये? कौन से काल में है? हस्तन भूतकाल नहीं उड़ते उड़ते हैं हैं यानी वर्तमान वर्तमान है। हाँ वर्तमान है तो फिर क्या होगा? डयन्ते। हाँ लेकिन इसमें हम लोग क्या करेंगे उद प्लस डी धातु का प्रयोग करेंगे तो उड्डयते। उड्डयते नहीं उड़ते हैं बहुवचन है अर्थात डयन्ते उड्डयन्ते। हाँ उड्डयन्ते क्या होगा यहाँ पर? उड्डयन्ते उड़ते हैं उड्डयन्ते।
कौन उड़ते हैं? कौन? तो पक्षी। तो पक्षी। पक्षी के लिए विहगाः सही है, विहगाः गाहा उड्डयन्ते। ओके, पक्षी उड़ते हैं कहाँ? आकाश में सप्तमी आएगी गुरुजी। तो आकाश, आकाशे। आकाशे, सही है, आकाशे। कब? प्रातः काल। तो प्रातः। प्रातः। प्रातः आकाशे विहगाः उड्डयन्ते। चले इसके संधि। प्रातः आकाश से प्रातः राकाशे। विसर्ग निकल तो फिर जाएगा। यहाँ पे विसर्ग नहीं निकलेगा, क्योंकि र सौ हो। के रौ के पूर्व में अवर्ण हो तो। जबकि ये शब्द कैसे हैं? प्रातर, ये सौ का रौ नहीं है, ये पहले से ये रौ है, तो इसीलिए तो ये सौ का राकाश रौ के, इसलिए इस विसर्ग का लोप नहीं नहीं। होगा। तो फिर क्या करना है यहाँ पर? तो फिर इसका लोप नहीं होगा, तो फिर क्या कर देंगे यहाँ ऐसे ही पर? रहेगा, प्रातः ही रहेगा। नहीं, इसका संधि होगी ना। फिर क्या संधि होगी? प्रातः राकाशे। क्या हो जाएगा? प्रातः आकाशे। प्रातः राकाशे विहगाः में हम यहाँ पर क्या कर देंगे? लोप विसर्ग कर निकल देंगे, यहाँ पर लोप हो जाएगा, अर्थात विहगा उड्डयन्ते। उड्डयन्ते। ओके, यहाँ पर क्या है कि विसर्ग, तो विसर्ग का मतलब हम लोग जानते हैं, विसर्ग का मतलब क्या है? र है, आधा र। र, और उसके बाद स्वर आया है आ, यानी र प्लस आ करेंगे तो क्या होगा? रा मिट होगा कि जाएगा। नहीं? राव। इसलिए ये क्या हो गया? प्रातः राकाशे काशे विहगा उड्डयन्ते। उड्डयन्ते। डयन्ते लिखिए तो भी चलेगा, लेकिन अभी एक संधि का नियम आया था ना, कौन सा? त वर्ग। जब मूर्धन्य से या ट वर्ग के साथ जुड़े तो उसके स्थान पर क्या होता है? ट वर्ग होता है। इसलिए यहाँ पर उद था। क्या था? उद। तो द था, और उसके बाद क्या आया? ड आया है, यानी ट वर्ग है। इसलिए ये द का भी ट वर्ग हो गया, यानी ड हो गया। इसलिए क्या हो गया? उड्डयन्ते। ये नियम के लिए ये करे, ये उद प्लस डी दिया गया। चलिए उसके बाद 43, 42। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। भिखारी राजा के पास अन्न मांगते थे। ये दी कर्मक वाक्य है। मांगते थे कौन से काल? भूतकाल। भूतकाल। बोलिए क्या होगा? मांगने के लिए कौन सा धातु है? याच। याच। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? अयाचन। हाँ, अयाचन भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर आत्मनेपदी का उपयोग करेंगे तो अयाचन ते। अयाचंत। अंत प्रत्यय है ना? हाँ आत्मनेपद जी में क्या है? अंत है कि नहीं? ई वही मही थास इथम ध्वम त इतम अंत। तो इसमें क्या हो गया? अयाचंत, मांगते थे। क्या मांगते थे? अन्न। तो फिर क्या होगा यहाँ पर? अन्नम। द्वितीय। हाँ, क्या होगा? अन्नम। अन्नम। अन्नम अयाचंत। अब यहाँ पर राजा के पास, इसको भी द्वितीय करना है, अर्थात क्या हो जाएगा? नृपम। नृपस्य। नृपस्य नहीं, नृपम। सिर्फ नृपम द्वितीय करने के लिए बोला गया। भिखारी। कौन? तो भिखारी अर्थात याचक। याचक भी हो सकता है, भिक्षुक का शब्द भी हो सकता है। तो फिर क्या कर देंगे यहाँ पर? भिक्षुकाः। शुकः। भिक्षुकाः नृपम अन्नम अयाचंत। ये द्विकर्मक वाक्य है, इसीलिए। चले इसमें संधि। नृपम का सबसे पहले अनुस्वार हो जाएगा। भिक्षुकाः और नृपम के बीच में कोई संधि है कि नहीं? कर लो। है, विसर्ग का लोप। नृपम में क्या हो जाएगा? म के साथ अ जुड़ जाएगा, अर्थात अन्न म याच, दो बार बोल रहे हैं। यानी क्या हो जाएगा इसमें? मन्नम।
क्या हो जाएगा? न मन। और उसके बाद म फिर से जुड़ जाएगा अर्थात मो म। याचन और यहाँ पर क्या कर देंगे? म याचंत। क्या यहाँ पर क्या कर देंगे? म याचन याचंत, अर्थात जी भिक्षुकान रूपमन्न म याचंत। चलिए उसके गुरुजी बाद वो बोला। 15 में हमने हाँ हमने जी, मैंने शत्रुंजय के मंदिर देखे हैं, तो वो वर्तमान है ना गुरुजी? हाँ वर्तमान ही है। नहीं, वर्तमान नहीं, भूतकाल। देखने की क्रिया है तो, कंप्लीट हो चुका है। देखे तो कैसे पता हैं, चलेगा देखता। गुरुजी? है मैं सिर्फ है के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर भूतकाल है ऐसे नहीं करना है। प्रवेश किया हुआ है, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या होगा? वो तो पता चलता है कि भूतकाल है, हाँ, लेकिन तो फिर इसमें तो उसी पता प्रकार इसका देखा, देखे हैं, यानी देखने की क्रिया कंप्लीट हो चुका है भूतकाल ना। समझ। हाँ गुरुजी। देखने की क्रिया बीत चुका है, इसलिए ये भी भूतकाल ही है। जी जी। चलिए उसके बाद 41, 41, 40, 39, ठीक है। 38, 37, 36, 35, 34, 33। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी मैं बोलिए। मैं आज ही ज्वाइन हुई उपदान करके आके, तो मैंने कुछ सीखा नहीं है, तो मैं थोड़ा टाइम चाहती हूँ गुरुजी। 32, 31, 30, 29। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। हाँ, देवदत्त ने व्यापार से धन प्राप्त किया। वाक्य कौन से काल में? तो ये भूतकाल में है। भूतकाल में यत्संधि। है। और जब भी कि मैंने, उसने, उस प्रकार का हो तो ये वाक्य कैसे होगा? कर्मणि। मैं कर्मणि। हाँ जी। तो यहां भी क्या हो जाएगा? यहाँ देवदत्त ने, तो क्या हो तो जाएगा? इसमें क्या करेंगे? देवदत्त मतलब देवदत्त द्वारा व्यापार से धन प्राप्त किया गया, यानी क्या कि यहाँ पर क्या होगा? प्राप्त किया गया अर्थात क्या होगा? लभ धातु। तो लभ धातु का करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? अलभ्यत। 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 हाँ जी। अलभ्यत। तो अलभ्यत, देवदत्तेन प्राप्त किया गया। क्या प्राप्त किया गया? धनम। धन। तो धन नपुंसकलिंग ही है, अर्थात इसमें धनम ही होगा। धनम किससे? तो व्यापार से, अर्थात व्यापार। व्यापारात। व्यापारात नहीं, हेतु नाम है। व्यापारेण। हाँ, व्यापारेण नहीं, ऋण। 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 व्यापारेण। तो किसके देवदत्तेन। द्वारा? तो देवदत्तेन। क्या होगा? हाँ, देवदत्तेन व्यापारेण धनम अलभ्यत। देवदत्तेन बोलेंगे तो क्या करना पड़ेगा? नीचे हलंत लगाना पड़ेगा। न पूरा है तो उसका उच्चारण न। कुछ न हो तो अ का उच्चारण करना है, यानी क्या होगा? देवदत्तेन देवदत्तेन व्यापारेण धनम अलभ्यत। अलभ्यत। इसमें संधि सिर्फ एक ही है, कौन सा है? धनम। धनम में म के साथ अ जुड़ म के जाएगा, यानी क्या अनुस्वार। हो जाएगा? म अनुस्वार पूरा नहीं हो होगा, जाएगा। स्वर है नहीं नहीं। अर्थात। हाँ, धनम अलभ्यत। हाँ, धान म लभ्यत। क्या हो जाएगा यहाँ पर? धान म म लभ्यत। लभ्यत। ओके। 28, 27, 26। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए।
उसके द्वारा गंगा का पानी लाया गया। लाया गया, गया मतलब भूतकाल। भूतकाल और यहाँ पर क्या है? उसमें लाया गया, ये भी अर्थात कर्मणि, भूतकाल हस्तन कर्मणि होगा। तो फिर क्या होगा? लाने के लिए नी धातु तो नी होगा धातु तो ले जाना होता है। नी धातु का अर्थ क्या होगा? वहां पर ले जाना। आ प्लस नी धातु क्या है? अ प्लस तो अनियत। अनियत। अनियत क्या लाया फिर गया? पानी तो जलम। सही है, जलम अनियत। जल का हाँ संबंध जलम किसके साथ? गंगा के साथ, तो गंगायाः। सही है, क्या होगा यहाँ पर? गंगायाः गंगा याहा। उसके द्वारा, तो उसके तो द्वारा तो तेने तेने नहीं, तेन 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 गंगायाः जलम आनीयत। चलिए संधि। संधि तेन तेना और गंगाया के बीच में कुछ नहीं, लेकिन गंगायाः और जलम के बीच में विसर्ग का लोप। उच्चर का जाएगा और जलम का ये यहाँ पर क्या जलम हो जाएगा? मानियत। क्या कर देंगे इसको? जलम मानियत। ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? जलम मानियत। तेन गंगाया तेने नहीं, जलम तेना। तेन गंगाया जलम मानियत। जल मानियत। ओके, धन्यवाद। चलिए 25। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। राम द्वारा पिता की आज्ञा मानी गई तो भूतकाल कर्मणि। हाँ जी, हस्तन कर्मणि है। ओके, बोलिए। कर्मणि तो मानी गई। अनु प्लस रुद्ध धातु। अनु प्लस रुद्ध धातु। अनु प्लस रुद्ध क्या होगा? एक अन्व रुध्यत। अन्वरुध्यत। अन्वरुध्यत मानी गई। क्या मानेंगी? क्या मानी गई? आज्ञा। आज्ञा। तो आज्ञा के लिए आज्ञा ही करना है। आज्ञा का गई। फिर किसकी आज्ञा है? रामेण। जनकस्य किसकी है? सॉरी, जनकस्य आज्ञा। जनकस्य आज्ञा नहीं, आज्ञा प्रथमा। आज्ञा, सिर्फ आज्ञा। और किसके द्वारा? तो राम द्वारा, अर्थात रामेण। रामेण जनकस्य आज्ञा अनवरुध्यत। तो रामेण का रामेण यहाँ फिर यस्या हो जाएगा। हाँ, यहाँ पर क्या हो जाए? हाँ, जनकस्याज्ञा। क्या कर देना है इसको? जनकस्या ज्ञा, जनकस्याज्ञा, और उसके साथ भी अ यहाँ पर जुड़ जाएगा, अर्थात अन्वरुध्यत। जनकस्याज्ञान व रुध्यत। रुध्यत। ओके, धन्यवाद गुरुजी। हाँ जी। यहाँ पे जो अन्वरुध्यत कर रहे हैं अपन, अ का लोप कर, दीर्घ स्वर हो गया है, स्वर दीर्घ स्वर, तो उसमें अपन बाद में अग्र का चिन्ह भी रख सकते हैं क्या? जैसे सकरारत में भी कभी कभी देखा अपन ने। वो तो सिर्फ दिखाने के लिए, बाकी यहाँ पर अवग्रह का नियम क्या है? वो तो पद ए के और अंत में ए और या ओ हो और उसके बाद अगर अ आता हो तो ही होता है। वो संस्कृत में ही है ना सकलारहत। हाँ, सकलारहत में वहां पर जो दिया गया है उसको सिर्फ दीर्घ और ह्रस्व के लिए दिया गया लिए ना जी गुरुजी। गुरु और लघु के लिए दर्शाया गया है। लघु के लिए ये है, लेकिन गुरु के लिए है, तो गुरु में भी यहाँ पर दो है, यानी आ को उसको समझाने के लिए वहां पर दो अवग्रह जितना वो जो लिखा है वो उसके लिए है। बाकी वो नियम से नहीं होता है। हमने लिखा, हमने लिखा। हाँ जी, नियम से तो क्या है? समान स्वर के बाद स समान स्वर आए तो स
दीर्घ दीर्घ होता है। ठीक। चलिए उसके बाद आगे 24, 23। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। किसान बैलों को घर ले जाते हैं। वाक्य कौन से काल में है? एक कर्मणि में है गुरुजी। कौन से काल में पूछ रहा हूँ? वर्तमान का है, भूतकाल का है, किसका है? जाते हैं भविष्य काल में है। भविष्य काल? ओहो हो, भविष्य काल अभी तक सीखे ही नहीं। वर्तमान काल। वर्तमान काल क्या, कौन से काल है? वर्तमान काल। और ले जाते हैं अर्थात नी धातु, अर्थात क्या होगा यहाँ पर? नियत नियति नियत नियते नहीं, क्या करना नयते। है? नी का ई का ए होता है ना, नयते। नयते एक वचन नहीं, ले जाते हैं बहुवचन है। नयनते। हाँ, नयनते नयनती दोनों किया जा सकता है। हाँ, नयनते ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं? तो घर। गृहम, घर ले जाते हैं। गृहम। गृहम द्विकर्मक ही है इसका। हाँ। गृहम किसको? तो बैलों को, बहुत सारे बैल हैं अर्थात बलिवर्दाहा। बलिवर्दाहा ने बलिवरदान। बलिवर्दान। बलिवर्दान ये नपुंसकलिंग है कौन? गुरुजी? नहीं, पुल्लिंग शब्द। नपुंसकलिंग हो तो बलिवरदानी होता, लेकिन बलिवरदान बालान। कौन ले जाते? किसान। तो किसान के लिए कृषि वाला। कृषि वाला हा बहुवचन। हाँ, ना किसान एक ही है ना, किसान गुरुजी। यहाँ पर इससे समझा जाता है। क्या है यहाँ पर? ले जाते हैं। हाँ हाँ, बराबर है। हाँ, सही गुरुजी। संधि, संधि क्या करेंगे? विसर्ग लोप हो कृषि जाएगा। वाला का विसर्ग का लोप हो जाएगा। बाकी कहीं भी, बाकी एक गृहम में जो है वो गृहम में मौका विसर्ग हो जाएगा। अनुस्वार, विसर्ग नहीं, मौका अनुस्वार होता है। होगा। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद 22, 21, 20, 19, 18। हाँ बोलिए, 19। हाँ गुरुजी, मैं तो उत्तीर्ण हो गया था। वो हो गया मैं था, मतलब वर्तमान। वर्तमान नहीं, हो गया था भूतकाल। भूतकाल। कौन हो गया था? मैं। तब मैं के लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर अहम। अभवम। अभवम हो गया था क्या? तो उत्तीर्णम। उत्तीर्णम। तू मैं का अहम हाँ, होगा। यहाँ पर तू, तू करना। तो का क्या कर देंगे हम? तू। और मैं के लिए अहम। हाँ, क्या होगा? अहम तु उत्तीर्णम अभवम। चलिए संधि। संधि मौ को निकाल कर यहाँ पर क्या कर देंगे? अनुस्वार कर देंगे। हाँ। उत्तीर्णम में मौ के साथ अ जुड़ जाएगा, अर्थात क्या हो जाएगा? उत्तीर्णम अभवम। आसम नहीं आएगा गुरुजी? आसन कैसे होगा? कौन कौन उत्तीर्ण हुआ था? मैं। आसम यहाँ पर नहीं करना है, यहाँ पर अस धातु नहीं लेना है, भू धातु लेना है, इसलिए अभवम। चलिए उसके बाद 18। गुरुजी। हाँ जी। और ये अहम के बाद तू क्यों आ गया? यानी तो जी जी, तो का तू हुआ। हाँ जी। गुरुजी, तू और उत्तीर्ण की संधि नहीं होगी ऊ और ऊ की? हाँ करना हो तो किया जा सकता है, बाकी
चलता है। यहाँ करना हो तो क्या जाएगा, ये यहाँ पर तू दीर्घ हो जाएगा, तुत्तीर्णम ऐसे हो जाएगा। चलिए आगे 18, 17, 16, 18। हाँ जी बोलिए। तुम सब प्रसन्न हुए थे। हम्म भूतकाल का है वाक्य। हुए थे का गुरुजी द्वीप मध्यम पुरुष है का आसत। नहीं, आसत भू धातु, भू धातु, आस धातु का नहीं करना है, भू धातु करना है। भू धातु है गुरुजी। गुरुजी। अभवाम, अभवाव, अभवाम, अभवः, अभवतम, अभवत। क्या होगा? अभवत। अभवत, अभवत। कौन तुम सब, अर्थात यूयम। यूयम। क्या? तो प्रसन्नम। प्रसन्नम को प्रसन्नम ही रहेगा गुरुजी। हाँ, प्रसन्नम ही कर दीजिए, प्रसन्नम, यानी यूयम प्रसन्नम अभवत। चलिए इसका संधि करेंगे तो खाली यूयम तो वैसे ही रहेगा कि प है म का अनुस्वार हो जाएगा ना। हाँ, अगर यूयम का तो यूयम ही रहेगा गुरुजी। हाँ, यूयम में म का जो है वो अनुस्वार, अनुस्वार कर दिए, और यहाँ पर क्या कर देंगे, म भवत कर देंगे। प्रसन्नम भवत। प्रसन्न म भवत। हाँ, म भवत, म भवत नहीं, म भवत। म भवत, प्रसन्न म भवत। ओके, धन्यवाद। चलिए अब यहाँ पर हिंदी में अनुवाद करना है। पहले संधि विच्छेद, और संधि विच्छेद करने के बाद हिंदी में इसका अनुवाद करेंगे। बोलिए 17, 18 नंबर, 16। गुरुजी अभी बोल दिया 17 नंबर। ओके, 18 बाकी रहा। हाँ जी 18 बोलिए। प्रणाम गुरु। अकथत आचार्य शिष्येभ्यो धर्मम। बोलिए इसका संधि विच्छेद पहले। जल्दी होगा इसका। अकथत आचार्य। अकथत नहीं, य का उच्चारण ही रह गया। अकथयत। हाँ, अकथयत आचार्य। ओके, शिष्यो। अकथयत आचार्य, बाकी सही है। शिष्येभ्यः क्या? धर्मम। बोलिए क्रियापद क्या है इसमें? कथ जाता है अकथयत कौन से काल में है? हस्तन भूतकाल में है। हस्तन भूतकाल का है, सही है। अकथयत अर्थात यह लिखना रह गया गुरुजी। अन्य पुरुष एक पद। अकथयत आचार्य शिष्येभ्यः धर्मम, सही है। यानी क्या होगा यहाँ पर? अकथयत का अर्थ क्या है? अकथयत यहाँ पर आचार्य है, मानवाचक देंगे, अर्थात क्या करेंगे यहाँ पर? कहते थे। क्या कहते थे? तो धर्मम, यानी धर्म कहते थे। जिसको कहा जाए उसे चतुर्थी, अर्थात किसको? तो शिष्यों को। शिष्यों को धर्म कहते थे। कौन? आचार्य। यानी आचार्य शिष्यों को धर्म कहते थे, या तो फिर आचार्य ने शिष्यों को धर्म कहा। चलिए 16, 15। हाँ जी बोलिए। अजयत सिद्धराजः सौराष्ट्रान्। हाँ, संधि विच्छेद। अजयत ओके, सही है। अजयत सिद्धराजः सौराष्ट्रान्। अजयत में कौन सा धातु है?
जी का जय। जी धातु, जय नहीं बोलना है, क्या बोलना है? जी धातु बोलना है। जी धातु अर्थात जितना। तो फिर क्या करेंगे इसका अर्थ? सिद्धराज ने सौराष्ट्र को जीता। सही है, सिद्धराज ने सौराष्ट्र को जीता। ओके, धन्यवाद। चलिए 14। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। अवसन्निह पुरा छात्राः। संधि विच्छेद अवसन सही है। नीह अवसन नीह नीह नहीं होता है, ईह। इह इह हाँ, अवसन इह पुरा छात्राः। क्या हो गया यहाँ पर? अवसन ईह। तो यहाँ पर अवसन ईह यानी क्या होगा? अवसन ईह, तो नौ डबल क्यों हो गया? दिक दिक का कुछ हुआ, डबल न का दो। तो क्यों हुआ? नियम याद नहीं है, लेकिन न का ऐसे थोड़े ना चलेगा, नियम नहीं याद होगा तो फिर करना है गुरुजी नियम, बट वो थोड़ा बहुत याद है। ह्रस्व स्वर के बाद या तो फिर पद के अंत में ग, अण और न हो, उसके पूर्व में ह्रस्व स्वर हो और उसके बाद कोई भी स्वर आता हो, तो फिर क्या होता है? ग, ण, न का दित्त होता है। हाँ गुरुजी। बोलिए, अवसन में कौन से धातु हैं? वस धातु है गुरुजी। वस धातु। हस्तन भूतकाल। हस्तन भूतकाल कौन से पुरुष कौन से वचन? अन्य पुरुष बहुवचन। अन्य पुरुष बहुवचन। अवसन अर्थात रहते थे। रहते थे। सही है, रहते थे। कौन रहते थे? छात्राः। छात्रा अर्थात हाँ, छात्रों, यानी बहुत सारे छात्र रहते थे। कहा? यह का मतलब यहाँ। यहाँ कब? पूरा यानी पहले। तो फिर क्या करना है? यह पूरा छात्राः अवसन, पहले यहाँ बहुत से छात्र रहते थे। हाँ गुरुजी। ओके, धन्यवाद। चलिए उसके बाद 13। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम। कारागृहात्स्तेन अनश्यन्। संधि विच्छेद कारागृहात्स्तेन अनश्यन्। स्तेन ने स्तेनाः विसर्ग आएगा। क्या आएगा? स्तेनाः। क्योंकि अनश्यन् क्या है? बहुवचन है ना। हाँ। इसीलिए कर्ता भी क्या होगा? बहुवचन होगा। तो अनश्यन् किसका बहुवचन है? कौन से पुरुष का बहुवचन रूप है अनश्यन्? कर्मणि, इसमें आत्मनिपदी का। आत्मनिपदी का अनश्यन् आता ही नहीं है। परस्मै पदी में ही अन्य पुरुष बहुवचन। कौन से परस्मै पदी अन्य पुरुष बहुवचन? कौन से धातु के हैं? नस धातु। नस धातु। हाँ जी, बोलिए क्या होगा? कारागृह से चोर भाग गए। कारागृह से चोर भाग गए। बहुत सारे हैं इसलिए भाग गए। ओके, धन्यवाद। चलिए 12, 11। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। योऽत्र व्याघ्रं पश्यम्। संधि विच्छेद यह अत्र व्याघ्रं अपश्यम्। तो उसका ऐसा होगा, कल यहाँ बाघ को देखा था। किसने देखा था? मैंने। हाँ, तो यहाँ पर अहम अध्यार से लेना है। गतकाल यहाँ मैंने बाघ को देखा था, या तो मैंने बाघ देखा था। ओके, धन्यवाद। चलिए 10, 11, 10 के बाद 9। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, बोलिए। हाँ 10 बोलिए, 10 नंबर। हाँ जी। अयोध्यायाम चिरम वसाम। संधि विच्छेद अयोध्यायाम चिरम अवसाम। अवसाम क्या है? अवसाम नहीं, अवसाम। तो इसका कर्ता कौन होगा?
ची- वयम कौन होगा? वयम, क्योंकि म संपूर्ण है तो म संपूर्ण कहाँ पर आता है हस्तन भूतकाल में? हाँ जी, उत्तम पुरुष बहुवचन। उत्तम पुरुष बहुवचन। तो इसका कर्ता क्या होगा? वयम होगा कि नहीं? वयम, हाँ जी। वयम। तो वयम नहीं है, लेकिन वयम हमें ऊपर से लेना है अध्यार से, तो अर्थ क्या करेंगे? अयोध्या में मैं अयोध्या में, मैं नहीं, हम सब हम सब अयोध्या में दीर्घ काल तक रहा। हम सब अयोध्या में दीर्घ काल तक रहे। हाँ, हम सब अयोध्या में दीर्घ काल तक रहे। ओके, चलिए 9। गुरुजी वयम क्या थी अभी? क्योंकि अ बसा म, ये क्रियापद, यहाँ पर क्या म किसका प्रत्यय है? म किसका प्रत्यय है? उत्तम पुरुष बहुवचन। क्योंकि आम व म क्या है? आम एक वचन में, व द्विवचन में, और म कहाँ? म किसका है? बहुवचन है कि नहीं उत्तम पुरुष का? इसीलिए उत्तम पुरुष का म है क्रियापद में, तो इसका कर्ता कौन होगा? वयम होगा कि नहीं? वयम होगा। जी गुरु। चलिए उसके बाद 9, 8। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। प्रविशत युधिष्ठिरो नगरम। संधि विच्छेद। प्रविशत नहीं, प्राविशत। प्राविशत युधिष्ठिरो नगरम। युधिष्ठिरः, संधि विच्छेद क्या करेंगे? हाँ, युधिष्ठिरः। बोलिए। युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया। सही है, युधिष्ठिर ने नगर में प्रवेश किया। ओके, धन्यवाद। 7, 6, 5। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी। प्रभुतः ब्राह्मण आसन। संधि विच्छेद। प्रभुतः ब्राह्मणाः आसन। हाँ, बहुत से ब्राह्मण थे। सही है, बहुत से ब्राह्मण थे। ओके, धन्यवाद। A4। A3। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। प्रभुता ब्राह्मण। वो हो गया, उसके बाद वाला। सॉरी। लोको ब्राह्मणेभ्य प्रभुतम धनमयच्छत। मयच्छत। संधि विच्छेद। नृपः, ओ है, यानी ओ किसका बना? विसर्ग का बना कि नहीं? हाँ जी सर। नृपः ब्राह्मणेभ्य प्रभुतम धनम। म का क्या करते हैं? धनम, और म में अ है, यानी अयच्छत। अयच्छत, हाँ। अयच्छत अर्थात देता था। देता था। और अगर मानवाचक बोले तो देते थे। देते क्या देते थे? धनम, यानी धन देते हैं। कितने? प्रभुतम, यानी बहुत से धन देते थे। किसको? जिसे दिया जाए उसे चतुर्थ, यानी ब्राह्मणों को। राजा ब्राह्मणों को बहुत सारे धन देते थे। धन दिए थे या तो देते थे। ओके, चलिए आगे। A2। गुरुजी, इसमें ये नहीं होगा राजा द्वारा ब्राह्मणों को बहुत सारा धन दिया गया? नहीं, राजा द्वारा अगर होता तो क्या होता है? यहाँ पर निरूपेण होता कि नहीं? तृतीया विभक्ति होती कि नहीं? हाँ। लेकिन यहाँ पर तृतीया तो नहीं है, यहाँ पर प्रथमा ही है, यानी राजा। अच्छा, ठीक है गुरुजी। चलिए गुरुजी, फिर ऐसा होगा राजा ब्राह्मणों को बहुत सा धन देता था। चलेगा। ओके, चलिए A2, A1। चलिए 19, 99, 19 नहीं, 99। प्रणाम गुरुजी। बोलिए। रतिलालो मया सह शत्रुजयम आरोहत।
संधि विच्छेद। रतिलालः मया सह शत्रुजयम् आरोहत। ओके। रतिलाल मेरे साथ शत्रुंजय चढ़ा। शत्रुंजय पर चढ़ा चढ़ा शत्रुंजय चढ़ा। शत्रुंजय चढ़ा। ओके, धन्यवाद। 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91, 90। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, 91 बोलिए। हे अनिल कुमार कुमार नहीं निशायाम बोलना है, रॉ को पूरा बोलना है। हे अनिल कुमार निशायाम चौरास्तव धनम चोरयन। संधि विच्छेद। हे अनिल कुमार नहीं, विसर्ग नहीं आएगा, ये तो संबोधन है। हे अनिल कुमार है, इतना ही आता है। हाँ, हे अनिल कुमार निशायाम ये म हलंत म हो जाएगा। ओके। हाँ, चौरास्तव चौरास्तव में चौर चौरा नहीं, चौराहा विसर्ग। हाँ, विसर्ग स का विसर्ग हो जाएगा। चौराहा तव धनम 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 अचोरयन तो हो जाएगा। धनम धनम अचोरयन, म में अ है ना। अचोरय, हाँ धनम, हाँ यहाँ पे अचोरयन। बोलिए, अर्थ बोलिए। हे अनिल कुमार रात में चोर तुम्हारा धन चोरी करेंगे नहीं, करेंगे क्या हो जाएगा, वो भविष्य हो जाता है, यानी हस्तन भूतकाल है, भूतकाल के हैं, यानी चोरी किए करते थे किया जा सकता है। ये हे अनिल कुमार रात्रि में चोर तुम्हारे धन को चोरी गए, यानी चोरी कर ले गए, या तो चोरी गए, लूट गए, ऐसे भी बोला जा सकता है। तुम्हारा धन चोरी कर दिया, चुरा लिया। हाँ, धन चुरा लिया, हाँ ऐसे बोल सकते हैं ना। ओके, चलेगा, हो सकता है। हे अनिल कुमार रात्रि में चोर तुम्हारे धन ले गए, अर्थात ले गए तो नहीं होता है, चोरी किए, चोरों ने तुम्हारा धन चुराया। हाँ, हो सकता है, चोरों ने तुम्हारा धन चुराया, ऐसे भी हो सकता है। चोरी करते थे ऐसे अगर बोलना है तो बोला जा सकता है, कोई बात नहीं। चलिए, उसके बाद 90, 89, 88। हाँ जी, 89 बोलिए। हे देवदत्त त्वं क आगच्छ। हाँ, क्व आगच्छ, क्या होगा इसमें? क्व आगच्छ, तुम क्यों आ रहे हो? क्यों नहीं, क्व का मतलब कहाँ, और आगच्छ यानी गए थे। हे देवदत्त तुम कहाँ गए थे? हे देवदत्त तुम कहाँ गए थे? ओके, चलिए उसके बाद 88, 87, 86। जी गुरुजी। बोलिए। हम अयोध्या आगच्छम। अयोध्यायाम आगच्छम। हूँ अयोध्या जाऊँ છું। नहीं, जाऊँ છું क्या थे हो जाएगा। आगच्छम यानी क्या है, ये भूतकाल है। मैं अयोध्या गया था। चलिए उसके बाद 86, 85, 84। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। 85।
हे मंजुले सरला अयोध्याया आगच्छत। इसमें प्रश्नार्थ होगा। आगच्छत हे मंजुले संधि विच्छेद हे मंजुले सरला अयोध्यायाः विसर्ग होगा। ओके गुरुजी। हे मंजुला सरला अयोध्या आई है, आएगी गुरुजी। अयोध्या से आई थी, अयोध्या से आई थी। या तो अयोध्या से आई, इतना। ओके गुरुजी। चलिए उसके बाद 84 83 83 82 81। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। कुमार पालो भूपालोपि सिद्ध हेम व्याकरणम पठत। संधि विच्छेद कुमारपालः भूपालः अपि सिद्ध हेम व्याकरणम अपठत। कुमारपाल राजा भी सिद्ध हेम व्याकरण पढ़ते थे। ओके धन्यवाद। पढ़े थे या तो पढ़ते थे। ओके जी। 80 79 78 77 76 75 75। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी बोलिए। बोलिए। तदाहम। जी गुरुजी एक मिनट। तदाहम सर्गस्य सुखमन्वभवं स्वचान्वभवन् नरकस्य दुःखं। संधि विच्छेद तदा अहम स्वर्गस्य सुखम अन्वभवम। क्या होगा यहाँ पर? अन्वभवम सच अन्वभवत। यहाँ पर क्या करना? सच अन्वभवत। च और अ मिलकर चा हो गया। यहाँ पर क्या है? सच अन्वभवत। ये तो था, तो का ये न क्यों? तो का पहले पद के अंत में धूट व्यंजन हो तो उसी वर्ग का उसका तीसरा व्यंजन, यानी तो का द हुआ, अन्वभवत हुआ, और फिर पांचवा आया, तो फिर पांचवा आने से तीसरा का फिर से पांचवा बन गया, यानी है क्या? अन्वभवत नरकस्य दुखम। तो सबसे पहले यहाँ पर अन्वभवम कौन? अहम। अहम अन्वभवम यानी मैं अनुभवता था या तो अनुभव कर रहा था। क्या अनुभव कर रहा था? सुखम यानी सुख। कहाँ का? स्वर्गस्य यानी स्वर्ग का सुख। कब? तदा यानी तब, यानी तब मैं स्वर्ग का सुख अनुभवता था या तो अनुभव कर रहा था। च को आगे ले लेना है, यानी और स का मतलब वह नरकस्य दुखम अनुभवत, और वह नरक का दुख अनुभव कर रहा था या तो अनुभवता था। चलिए उसके बाद श्री हेमचंद्राचार्य ही सिद्ध हेम व्याकरणम व्यरच्यत। यहाँ पर व्यरच्यत हस्तन भूतकाल हस्तन कर्मणि में है, तो व्यरच्यत अर्थात क्या? यहाँ पर क्या होगा? व्यरच्यत यानी रचना, यानी रचे या तो रचा गया। मिच्छम दुक्रम रचा गया। क्या रचा गया? सिद्ध हेम व्याकरणम यानी सिद्ध हेम व्याकरण रचा गया। किसके द्वारा? श्री हेमचंद्राचार्य यानी श्री हेमचंद्राचार्य के द्वारा सिद्ध हेम व्याकरण यानी सिद्ध हेम व्याकरण रचा गया। यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर बहुवचन क्यों किए गए? तो मान प्रदान करने के लिए बहुवचन का प्रयोग किया जा सकता है, इसीलिए यहाँ पर हेमचार्यों के द्वारा ऐसे नहीं बोलना है। श्री हेमचार्य के द्वारा श्री हेमचंद्राचार्य के द्वारा सिद्ध हेम व्याकरण रचा गया। उसके बाद
अदृश्यन्तः वानराः वने वनमालया, यानी अदृश्यंत, मिच्छाम अदृश्यंत ही होगा, विसर्ग नहीं होगा। अदृश्यंत यानी क्या होगा? अदृश्यंत यानी देखे गए। क्या देखे गए? तब बानराहा, बानराहा का मतलब बंदर, यानी बंदर देखे गए। कितने? तो बहुत सारे हैं। बंदर देखे गए किसके द्वारा? वनमाला के द्वारा। वनमालया यानी वनमाला के द्वारा। कहाँ? वने यानी वन में, यानी वनमाला के द्वारा वन में बंदर देखे गए। चलिए बाकी सारे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नमो नमः, प्रणाम। हाँ जी बोलिए। वाक्य फरीको ने प्लीज, सॉरी कौन सा? 16th से 16वां। तदा हम यानी तदा अहम यानी तब मैं सर्गस्य सुखम अनुभवम, स्वर्ग का सुख अनुभवता था, या तो स्वर्ग का सुख अनुभव कर रहा था। स च, तो च का आगे लेना है, और स का मतलब वह, अनुभवत को लास्ट में ले जाना है, क्रियापद है, और वह नरकस्य दुखम यानी नरक का दुख अनुभवत यानी अनुभव कर रहा था। गुरुजी गुरुजी प्रणाम। 14 में क्वेश्चन मार्क तो नहीं लगा हुआ है? नहीं, क्वेश्चन मार्क किसमें? 14 में, 14 में नहीं है, लेकिन इसमें क्वेश्चन मार्क करना है। करें? हाँ जी करना है। ठीक है। यानी यहाँ पर पूछा जा रहा है कि हे सरल, हे मंजुले यानी हे मंजुला, क्या सरला अयोध्या से आई थी? यहाँ पर है ही नहीं, लेकिन क्या हमें लेना हो तो ले सकते हैं। इतना है, सरला अयोध्या से आई थी। आगच्छत भूतकाल में है, हस्तन भूतकाल का रूप। गुरुजी हाँ जी, जब अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं तो अनुभवन स च, तो यहाँ पे स अपन विसर्ग का लोप कर रहे हैं, संधि होती है जब, तो अपन विच्छेद करें तो सह कर दें। अगर पीछे सबसे लास्ट में ऐसे स लगाए तब वहां पर सह ही रखना है। नहीं लास्ट में नहीं, शुरू में अनुभवम स च, अनुभवम स च। हाँ अपन तो जैसा है वैसे ही उसको खोला है ना, अनुभवम अनुभवम च को आगे लिए, च तो आगे ले, क्योंकि दोनों वाक्यों को जोड़ने के लिए क्या होता है, एक वाक्य ने दूसरे वाक्य के प्रथम पद के बाद तो दूसरा वाक्य का प्रथम पद क्या था? सौ था कि नहीं? हाँ, पर अपन संधि विच्छेद में खोलने की जरूरत है क्या? जैसे करने की जरूरत है? स च अनुभवत क्या करना? स च अनुभवत। हाँ, तो ये स का विसर्ग लगा सकते हैं क्या? ये पूछ रही हूँ मैं। नहीं, विसर्ग क्यों आ गया? क्योंकि विसर्ग के बाद व्यंजन आए तो फिर क्या होता है? विसर्ग का लोप होता है कि नहीं? हाँ, पर ये संधि होती है जब लोप विच्छेद कर रहे हैं ना गुरुजी। स च अनुभवत वही तो किए। नहीं, अगर अपन संधि विच्छेद कर रहे हैं, संधि में अपन विसर्ग का लोप करेंगे। हाँ, संधि विच्छेद में लगाएंगे ना? नहीं, अभी कोई जरूरत नहीं है, वह जब सर्वनाम के पाठ जब सीखेंगे तब की बात है। ओके, अभी सिर्फ एक इतना ही है कि विसर्ग के बाद अगर व्यंजन आए तो पहले भी विसर्ग उसको उड़ा ही देना है, और कुछ नहीं। वो तो ध्यान। ओके, चलिए नमो नमः, प्रणाम।